पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के बड़ी जीत के बाद प्रशांत किशोर ने साफ तौर पर ऐलान कर दिया था कि अब वो बतौर राजनीतिक रणनीतिकार काम नहीं करेंगे। लेकिन इन दिनों प्रशांत किशोर भारत के विभिन्न विपक्षी दलों से मुलाकात कर रहे हैं, उनके नेताओं से संपर्क साध रहे हैं। कहा जा रहा है कि ये मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजयी रथ को रोकने के लिए किया जा रहा है। प्रशांत किशोर तीसरे मोर्चे की कवायद में जुटे हुए हैं। बात अगर की जाए तो 11 जून को प्रशांत किशोर ने एनसीपी प्रमुख शरद पवार से मुलाकात की थी और अब इस मुलाकात को नई रूपरेखा देने की तैयारी की जा रही है। एक अहम बैठक शरद पवार के दिल्ली के आवास पर बुलाई गई है। गौरतलब हो कि 10 दिन के भीतर पवार और पीके की यह दूसरी मुलाकात है। आपको बता दें कि शरद पवार इन दिनों दिल्ली में हैं और बताया जा रहा है कि कल पवार के आवास पर एक बड़ी बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें 15 से 20 गैर कांग्रेसी विपक्षी दलों के बड़े नेता शामिल होंगे। संभवतः ये तीसरे मोर्चे के लिए बैठक की जा रही है। मीडिया में खबर सामने आने के बाद सियासी अटकलें भी तेज हो गई हैं। सियासी गलियारे में जोर शोर से चर्चा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्षी दल नरेंद्र मोदी के विजयी रथ को रोकने के लिए एक साझा प्रत्याशी उतार सकते हैं। बताया जा रहा है कि एनसीपी चीफ शरद पवार के आवास पर कल होने वाली बैठक पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा के राष्ट्र मंच के तहत बुलाई गई है। गौरतलब हो कि पश्चिम बंगाल चुनाव के दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा ने ममता बनर्जी की पार्टी का दामन थाम लिया था। जिस पार्टी के लिए प्रशांत किशोर विधानसभा चुनाव में राजनीतिक रणनीतिकार के रूप में काम कर रहे थे, उसको काफ़ी नज़दीक से यशवंत सिन्हा ने भी देखा था। आपको बता दें कि यशवंत सिन्हा ने मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ राष्ट्र मंच का गठन किया था, जिसके बैनर के नीचे कल ही यह बड़ी बैठक होने वाली है। गौरतलब हो कि पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव के नतीजे के बाद प्रशांत किशोर ने बतौर रणनीतिकार काम नहीं करने की घोषणा की थी और कहा था कि वे इस पेशे को छोड़ना चाहते हैं। उन्होंने कहा था कि मैं जो करता हूं, अब उसे जारी नहीं रख सकता। मैं काफ़ी कुछ किया हूं। मेरे लिए एक ब्रेक लेने और जीवन में कुछ और करने का समय आ गया है। मैं इस जगह को छोड़ना चाहता हूं। राजनीति में फिर से वापसी की बात पर उन्होंने एक टीवी में इंटरव्यू देते हुए कहा था कि मैं एक विफल नेता हूं। मैं वापस जाऊंगा और देखूंगा कि मुझे क्या करना है। हालांकि प्रशांत किशोर के इस बयान के बाद काफ़ी तरीके की जो चर्चाएं थी वो देखने को मिल रही थी। ऐसे में अब तमाम जो विपक्षी दल हैं उनके नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं प्रशांत किशोर और जुटे हुए हैं तीसरे मोर्चे की कवायद में। देखना दिलचस्प होगा कि जहां बिहार में 2015 में मोदी लहर को रोकने में प्रशांत किशोर का एक बड़ा योगदान था, वहीं दूसरी तरफ दोबारा से ममता बनर्जी को सत्ता में लाने के लिए प्रशांत किशोर ने जिस तरीके से मेहनत की और एक चुनौती भारतीय जनता पार्टी को दिया था कि तिहाई का भी आंकड़ा अब पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी नहीं हासिल कर पाएगी, उसे साबित किया। अब जब तीसरे मोर्चे की कवायद में पीके जुटे हुए हैं और 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कैसे रोका जाए इसकी कवायद में लगे हुए हैं, तो देखने वाली बात होगी कि कल जब शरद पवार के आवास पर बैठक होगी तो कौन से बड़े चेहरे होंगे जो उस बैठक में शामिल होंगे। आप बने रहे फर्स्ट बिहार के साथ। धन्यवाद।